हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट, होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब एक जैसा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होंगे कंपाउंड्स के, या फिर हाँ कंपाउंड्स ही होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑब्वियसली। तो तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, वैसा ग्रुप्स जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगा, ठीक ना। होमोलोगस सीरीज कैसा बोलेंगे स्टूडेंट, कि वैसा ग्रुप जो एक दूसरे एलिमेंट से क्या थोड़े से क्या होंगे, डिफर होंगे, और वो जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे एपी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीरीज हो रहा है, ठीक है ना। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है स्टूडेंट, ये आपस में किसी ना किसी कॉमन डिफरेंस से क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसी तरह यहाँ पे होमोलोगस सीरीज में क्या होगा स्टूडेंट, कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होंगे और वो दो कंसेक्यूटिव ग्रुप्स जो होंगे स्टूडेंट, वो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, थोड़ा सा एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज कैसे बोलेंगे, कि वैसा ग्रुप जो होगा, मतलब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which differs from other member by CH2 groups, या फिर स्टूडेंट उसका हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जितने भी मेंबर्स होंगे स्टूडेंट, वो मतलब कि कंसेक्यूटिव मेंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो वो प्रीसीडिंग ग्रुप से CH2 ग्रुप क्या होंगे, उसमें ज्यादा होंगे। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं अल्केन का, ठीक ना। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं अल्केन। तो स्टूडेंट अल्केन में फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन। तो ये CH4 हो गया। इथेन क्या होता है स्टूडेंट, C2H6 होता है। फिर प्रोपेन होता है, तो यहाँ पे C3H3O678 होता है। फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे H ट्रेन होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ वाले ग्रुप और यहाँ वाले ग्रुप में कितनी का अंतर है, एक कार्बन यहाँ ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन कितने ज्यादा है, 2। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप से ज्यादा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, मतलब एक कार्बन है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 8 है, तो हाइड्रोजन 2 ज्यादा है। उसी तरह यहाँ पे कितने से अंतर है, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस, और यहाँ हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ पे CH2 ग्रुप। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक ना। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, एक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक के, तो वो CH2 ग्रुप से अलग होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो CH2 ग्रुप से अलग है, तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास की अगर बात की जाए, तो क्या हो जाएगा, ईच कंसेक्यूटिव मेंबर्स differ by 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो 12 और हाइड्रोजन है कितना, 2, 12 2 14। तो यहाँ पे 14 यूनिट से क्या होंगे स्टूडेंट, अलग होंगे, ठीक है। और कुछ इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम रहने का मतलब स्टूडेंट कि अल्केन की बात की जाए, तो अल्केन में होगा CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद अल्कीन आता है, अल्कीन हो जाएगा CnH2n, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्काइन आ जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉरी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो 4 है स्टूडेंट, इसके बाद कॉमा लगा दीजिए, आप लोग डॉट डॉट कर दीजिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
n नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स बने हैं इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो एक जैसा होगा। केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे CH4 को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम लोगों को मिलेगा क्या, CH3Cl मिल जाएगा, ठीक है ना। अब वही चीज अगर C2H6 के साथ अगर हम लोग क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा C2H5Cl, ठीक है। तो केमिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा स्टूडेंट वो एक जो होमोलॉगस ग्रुप होगा उसका सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट लिख देंगे हम लोग कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर सेम। यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दैट इज एडिशन रिएक्शन जो आपके बुक में है। एडिशन रिएक्शन सब एक जैसे फॉलो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सब एक जैसे फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे, इसमें करवाएंगे या फिर इसमें करवाएंगे, इसमें वो सब एक पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे अगला हो जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर डिफरेंट, that is on increasing molecular mass। यहां पे मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज कर रहा तो यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे सबसे पहले आपका डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और भी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग गलत हो गया, प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा इसको ऑफ थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएगा, ठीक ना, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटीज हो, या फिर इवन मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा बाय 14 यूनिट, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्केन का क्या है, अल्कीन का क्या है और अल्काइन का क्या है। स्टूडेंट हम लोग एक रिवीजन फॉर्म में ही स्टडी कर लेंगे, एक साथ रहेगा, एक जगह अच्छा रहेगा, जल्दी नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, अल्कीन अल्केन अल्किन अल्काइन के बारे में इतना जगह में ही हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ सबके बारे में दो दो लाइन लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट के क्या था पहले, अल्केन होमोलोगस सीरीज, नंबर बी हो जाएगा आपका अल्कीन होमोलोगस सीरीज, और नंबर सी हो जाएगा आपका अल्काइन होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब स्टूडेंट अल्केन वाला का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। इस वाले केस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CnH2n, और इस वाले केस का हो जाएगा स्टूडेंट CnH2n-2, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर वो क्या हो जाएगा, CH4, सेकेंड मेंबर C2H6, थर्ड मेंबर C3H8, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर याद रखिएगा कि अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन नंबर सेकेंड से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड मेंबर, ठीक है। और इसका थर्ड मेंबर हो जाएगा स्टूडेंट C4H8,
और यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, C2H2 C3H4 C4H6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी डिफरेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे each consecutive compounds differ by CH2 ग्रुप, और यहाँ पे विषण CH2 ग्रुप, और यहाँ पे विषण CH2 ग्रुप से ही अलग होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। फंक्शनल ग्रुप जैसे स्टूडेंट अल्कोहल हो गया, या फिर हेलोजेंस हो गया, या फिर अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी स्टूडेंट, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे यहीं पे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी पहले। स्टूडेंट यहां तक रब कर रहे हैं। ठीक है, अगला है स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप कहेंगे किसको, हम लोग जान रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी अगर एटम किसी कंपाउंड्स में है तो वो फंक्शनल ग्रुप को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ऑक्सीजन अगर उसमें आ जाता है तो वो हो सकता है वो अल्डिहाइड हो जाए, या फिर कार्बोक्सिलिक हो जाए अगर दो ऑक्सीजन आ जाए, या हो सकता है स्टूडेंट कि वो अल्कोहल भी बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट वहां पे क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट की कोई भी रिएक्शन में जो एटम होता है या फिर कंबाइनिंग स्पीसीज होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। उनका जो एटम्स होता है स्टूडेंट को उसका जो रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एटम चेंज नहीं होते, वो बस रीअरेंज हो जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या लिख दिए ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contains atoms other than carbon and hydrogen। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था जो अल्कीन हुआ करता था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो क्या था स्टूडेंट, अनरिएक्टिव था। ठीक है, तो उसको रिएक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। ऐड जो करेंगे स्टूडेंट तो वहां पे क्या है, कार्बन का चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो वहां से एक हाइड्रोजन एटम को हम लोग वहां से रिप्लेस कर देते हैं किसी और एटम से। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस सैचुरेटेड hydrocarbon is unreactive, so to make it reactive we add functional group in them। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग उसमें तो क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला जो फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप का होमोलॉगस सीरीज बन रहा है तो उनके भी प्रॉपर्टी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब सबके प्रॉपर्टी एक समान हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फ्यू फंक्शनल ग्रुप आर एज फॉलो। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन। एक सेकेंड स्टूडेंट पानी के रख लीजिए। तो स्टूडेंट हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट हेलो मीन्स हेलोजन, और हेलोजन का मतलब होता है स्टूडेंट क्या चीज, सॉल्ट
forming family, ठीक है, that is it contains 17 group elements, ठीक है। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसमें फ्लोरीन को छोड़ा करके जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, फ्लोरीन को इसलिए नहीं लेते कि वो बहुत छोटा एटम है, ठीक ना, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। हम लोग यहाँ पे खैर उसमें और भी रीजन से स्टूडेंट हम लोग उसको हायर क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हेलो ग्रुप जो है, ये ग्रुप नहीं, हेलो ग्रुप का बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ठीक है। और एक्स क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे करते क्या है कि जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि वहां पे अनरिएक्टिव है, उसको हम लोग रिएक्टिव करते हैं, ऐड कर देंगे इन देम। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और छूट गया है, बाय रिमूविंग, या फिर बाय, हाँ रिमूविंग कर दीजिए, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं CH4, इसमें क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देंगे। स्टूडेंट क्लोरीन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये Cl2 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है मीथेन प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या निकलेगा स्टूडेंट? इसको अगर स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से, एक और तरीके से देखना चाहे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट कि ये क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और यहाँ पे HCl बच जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे खाली बच गया जगह स्टूडेंट, तो ये खाली जगह क्या होता है? यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम लोग सिर्फ कंपाउंड्स को लिखेंगे, दैट इज CH3Cl, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, और कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? मीथेन ग्रुप है, तो ये क्लोरो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे स्टूडेंट तो इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन था और ये क्लोरीन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट के CH3, CH2, CH2 और CH3 प्लस ये एक बॉन्ड, सॉरी ये एक कंपाउंड है, 4 कार्बन है, दैट इज ये ब्यूटेन है, ठीक है ना। स्टूडेंट C4H ट्रेन होना चाहिए ब्यूटेन का, 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, तो ये ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ब्यूटेन है। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम लोग क्लोरीन पिए, यहाँ पे ब्रोमीन दे देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ब्रोमीन दे देंगे तो HBr निकल जाएगा, ठीक है, HBr एसिड है और यहाँ का एक ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना CH3 CH2 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 Br, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। स्टूडेंट इसी जैसा और भी आयोडीन का भी एक रिएक्शन है, ठीक है ना। स्टूडेंट एक आयोडीन का भी आप लोग लिख ही लीजिए, इसको अलग से लिख देते हैं स्टूडेंट, रेड पेन से अलग, CH3 CH2 CH3 प्लस आयोडीन। तो स्टूडेंट इसका जो कंपाउंड्स बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 I, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइडो, 3 कार्बन स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, ये हो जाएगा आइडो प्रोपेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक? तो ये हमारा हेलो अल्केन था। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग अल्कोहल देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट इसका जो जनरल फॉर्मूला है आप लोग इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला एक सेकेंड, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे कार्बन कितना है?
वो 1 2 3 4, मतलब कार्बन अगर n है तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CnH 2n-1, ठीक है। ये 4 है, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पे +1 होगा। और इसके साथ क्या है स्टूडेंट, X कंपाउंड, X का मतलब हो जाएगा ये ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। तो यहाँ पे X हम लोगों का जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हम लोगों का हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये स्टूडेंट माइनस नहीं है, ठीक है ना, इसको X पढ़िएगा, ठीक है। ये एक बॉन्ड है। अगर इसमें कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 3 है, 1 2 into 1 2 + 1 3, तो हाइड्रोजन 3 हो गया। और X कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कि फ्लोरीन को हटा करके, ठीक है। हालांकि हम लोग उसका भी कंपाउंड बना सकते हैं, बट नॉट इन ए नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक हो गया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल को, ठीक है। इसको रब कर दे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगला है स्टूडेंट हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल में होता क्या स्टूडेंट, OH ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है ना। हियर इन अल्केन 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप से हम लोग OH ग्रुप को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और हाइड्रोजन एटम को वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले जनरल फॉर्मूला ही लिख देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CnH 2n+2 होता है अल्केन का। एक हाइड्रोजन निकाले हैं, मतलब फिर भी एक हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, और इसके साथ स्टूडेंट OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टूडेंट ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ O एटम को भी रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक। तो स्टूडेंट इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नंबर ए पे लेते हैं CH4। CH4 में अगर स्टूडेंट हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस 1H by OH, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका जो अच्छा इसका नाम हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। उसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट CH3 है, सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट CH3CH2OH। सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर CH3 CH2 CH3 है और कंडीशन वही अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, ठीक है स्टूडेंट। 3 एग्जांपल काफी है हमारे लिए। इसका जो नाम हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, मीथेन है प्लस एल्कोहल है, मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट यहाँ पे इसके पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया था, उसमें एक चीज छूट गया था, वो ये था कि जो अल्केन ग्रुप है, ठीक है ना, अल्केन से हम लोग सिर्फ ई को हटाएंगे और वो फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट वहां पे जैसे इसी केस में देख लीजिए, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मीथेन से बना है, ठीक है ना, ये मीथेन है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, METHAN, ई हटा करके हम लोग OL लगा दिए, ठीक है ना। इसमें जो अल्कोहल है स्टूडेंट, यहाँ पे OL ग्रुप मतलब कि उसका जो नामकरण करते हैं नोमेनक्लेचर, तो वहां पे हम लोग OL लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 2 मतलब ETHAN
ई को हटा के OL इथेनॉल, और यहाँ पे प्रोपेन PAN ई को हटा करके OL प्रोपेनॉल, ठीक है। उसी तरह ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल एंड अदर, ठीक है। सब में क्या करना है स्टूडेंट, ई को हटा करके OL से हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और जो ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को हटा करके हम लोग OH लगा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आज की क्लास हो सकता है स्टूडेंट थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है ना, क्योंकि जो 5-6 ग्रुप है हम लोग उन सभी को डिस्कस करेंगे यहीं पे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी। स्टूडेंट अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर कहा जाए बनाने के लिए तो किस तरीके से बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हो गया आपका CH3। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, CH2 है, यहाँ पे C, यहाँ पे H, CH2। अब क्या है, OH है। अब यहाँ पे देखिए OH, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे भी हम लोग एक बॉन्ड लगा सकते हैं। क्यों लगाया है स्टूडेंट, हम लोग उसको अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह स्टूडेंट आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड वहां है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को बोलेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। कहेगा कि इसको कन्वर्ट करना है तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम बाय OH ग्रुप, और ये बन जाएगा। और टेंस में मतलब कि कितने कार्बन एटम है आप मतलब कम से कम 10 तक आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो 10 तक याद रखिएगा तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। 4 5 8 इतना तक नहीं घूमेगा। और उसके बाद ई को हटा के OL यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट इसके बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। इथेनॉल जो है ये ड्रिंकेबल है, मतलब इसको पिया जाता है, और इसको नहीं पिया जाता है, ठीक है ना। क्यों नहीं पिया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये जहरीला होता है। इसको अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे, मतलब जो कंज्यूम करता है तो वो मर जाएगा, ठीक है ना। जो सरकारी ऑफिसर में होते हैं स्टूडेंट, जो क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सामान किया जाता है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा इथेनॉल को मिला दिया जाता है ताकि वो उसको मतलब कि कोई कंज्यूम ना कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो अगले दिन अखबार पे वो लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पीने वाला कौन सा है, इथेनॉल है, और ये जहरीला है, ठीक है। बस यही तक था स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं एल्डिहाइड्स में। नंबर 3rd वन इज एल्डिहाइड्स। स्टूडेंट एल्डिहाइड्स में करते क्या है हम लोग इसमें सबसे पहले तो कौन से ग्रुप लगाते हैं, CHO ग्रुप, ठीक है। CHO ग्रुप को यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, वही कंडीशन है कि एक हाइड्रोजन एटम को आप लोग निकाल दीजिए और वहां पर से क्या होगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला मेंबर है वो इटसेल्फ क्या है, हाइड्रोजन में आप CHO लगा दीजिएगा तो पहला मेंबर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे और क्या चीज है, एल्डिहाइड्स है, और यहाँ पे ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर वी रिप्लेस E बाय अल्केन का E हटा करके हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, Al लगा देते हैं, ठीक ना। अल्डिहाइड Al वाला, ठीक है। अल्कोहल में OL वाला आखिरी वाला, और यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टिंग वाला, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, CnH2nO, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग एक कार्बन को अगर पुट करते हैं तो 1, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा और O हो जाएगा। इसका जो कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट वो क्या है, HCHO ग्रुप,
ठीक है। तो 1 कार्बन का हम लोग बना सकते हैं स्ट्रक्चर, जैसे ये क्या हो जाएगा H। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड से ज्यादा कभी नहीं होगा, और ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें आप लोग ऑब्जर्व करिए कि कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया ना, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, एक कार्बन है तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, मीथेन, ई को हटा करके Al, मिथेनल, ठीक है। या इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट, एक है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। स्टूडेंट फॉर्मल्डिहाइड वही चीज है जो आप लोग अगर स्कूल के बायो लैब में गए होंगे तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, कुछ लिविंग स्पेसीज होता है, ठीक ना। लिविंग स्पेसीज का मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग जिंदा है, ठीक ना, मरे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बॉडी को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर और फॉर्मल्डिहाइड जो है उन दोनों को मिला करके किसी फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है, तो वो हम लोग फॉर्मलिन का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फॉर्मलिन का जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, तो वो करता क्या है, हम लोग फॉर्मलिन का सॉल्यूशन बना लिए, उसको किसी गिलास के किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े बीकर रहते हैं स्टूडेंट, तो गिलास के बीकर में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डाल दिए, सॉल्यूशन को डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उस किसी भी लिविंग स्पीशीज को हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद क्या है कि वो उसका बॉडी डिकम्पोज नहीं होगा, सालों साल तक क्या होगा, भले वो मरा हुआ है लेकिन वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना। टाइम टू टाइम क्या होता है तो उसको जो सॉल्यूशन उसको चेंज भी करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा मिथेनल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा CH3CHO, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड्स का कार्बन है स्टूडेंट CHO ग्रुप, तो ये कार्बन भी ऐड होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं स्टूडेंट, आप लोग CH3 हो गया, C यहाँ पे H और यहाँ पे O, ठीक है ना। स्टूडेंट बुक में O यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बस इसको नीचे भी हम लोग शो कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना है स्टूडेंट, 2 कार्बन है, ठीक है, विजिबल तो है, 2 कार्बन है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा इथेन, ई को हटा करके Al, इथेनल और एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 2-4 नाम लिख देते हैं, ठीक है। C2H5 और यहाँ पे कार्बन 2 है और एक कार्बन यहाँ 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। अगला स्टूडेंट C3H7 और यहाँ CHO, डेट इज 3+1 4 कार्बन है, तो डेट इज ब्यूटेनल। अब स्टूडेंट आपके बुक में एक हेक्सेनल का है दिया हुआ, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा CHO, ठीक है। तो 6 कार्बन है स्टूडेंट, तो 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेनल, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि इसमें कुछ खास है नहीं, बस नंबर ऑफ कार्बन और किस नंबर ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं, किस नेम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप लोग लिख दीजिए, और ई को हटा करके, अल्केन का ई को हटा करके आप लोग इस ग्रुप का नाम। स्टूडेंट अल्कोहल और इथेन अल्डिहाइड्स दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे OL है और यहाँ पे AL है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। OL अगर है तो वो अल्कोहल की बात करेंगे, और AL है तो यहाँ पे अल्डिहाइड की बात करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, 2 और बाकी है स्टूडेंट। कोल और पेट्रोलियम, जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से इलेबोरेट मैनर में डिस्कस किए हैं, उसको अभी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो फिजिक्स का पोर्शन है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए पहले। स्टूडेंट अगला हम लोग कीटोन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 4 इज कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है स्टूडेंट, CO ग्रुप होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट ई को, अल्केन का ई को हटा करके हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देते, ऐड करते हैं ONE1, ठीक ना। इसको
ओन बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, वन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, वो यानी ओन। तो स्टूडेंट इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो अल्डिहाइड्स के बराबर होता है। इसमें जो तीसरा काम का चीज है, जो CO ग्रुप है स्टूडेंट, इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड इन द मिडिल ऑफ चेन। तो कोई सा भी चेन होगा स्टूडेंट, तो उसके बीच में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट चेन के बीच में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हो गया, CH3 CO, ये तो बाहर हो गया, ये कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट। क्यों नहीं होगा, इसका स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। CH3 हो गया, यहाँ पे C ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है सब जगह। अब स्टूडेंट इस कार्बन एटम का 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, मतलब एक कार्बन एटम वाला इसमें पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है, CH3 CO CH3, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। क्यों पॉसिबल है, आइए स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखना है हम लोगों को, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबका बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर कंप्लीट हो गया मतलब कि वो जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे C, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये कार्बन का सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो रहा, ऑक्सीजन का भले कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे CH3, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लगा करके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो ग्रुप है H3 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट काउंट करिए, ये कार्बन का 4 बॉन्ड है, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और 2 ऊपर, 2 3 4, ठीक है, और इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। मतलब कि सबसे जो लोएस्ट मेंबर होगा इन केस ऑफ कीटोन वो हमारा ये होगा, मतलब 3 कार्बन एटम होगा, दैट इज ये हो जाएगा प्रोपेन, ई हटा करके ONE लगा देंगे, दैट इज प्रोपेनॉन, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल के तरफ बढ़े स्टूडेंट, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, सबका 4 बॉन्ड टूट गया है, ये कार्बन 3 एटम प्लस ये कार्बन 4, ये कार्बन एक इधर, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे, 1 2 3 और एक इधर 4, ठीक है ना। इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड, सबका बॉन्ड कंप्लीट है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, ठीक है ना स्टूडेंट। नंबर C अगर हम लोग लिखना चाहे स्टूडेंट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा इसका कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट। इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम लोग देख लेते हैं और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान में ये रखना है स्टूडेंट कि अल्डिहाइड्स और जो कीटोन है दोनों का जनरल फॉर्मूला एक ही है, मतलब CnH2nO। स्टूडेंट आज का आखिरी टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या है COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं इसको, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर वी रिप्लेस E बाय ओइक एसिड, ठीक है, इसमें ओइक एसिड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो, स्टूडेंट इसका जो जनरल फॉर्मूला है, एक सेकेंड, CN क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला,
CH3COOH। इसका जो जनरल फॉर्मूला है हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CnH2n+O। ठीक है, वो क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम लोग कुछ एग्जांपल से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड इन द एंड होगा यहाँ पे। ठीक है, कीटोन वाला क्या था स्टूडेंट, वो हमेशा मिडिल ऑफ चेन में रहेगा और यहाँ पे एंड ऑफ चेन में रहेगा। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं HCOOH, ये आपका सिंपलेस्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, H+O और यहाँ पे OH। ठीक है, COOH और यहाँ पे H। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, एक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे स्टूडेंट, मिथेनोइक एसिड। या इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड, वही वाला जो चीटी काट के खुला देती है। ठीक है ना, तो वो जो एसिड रिलीज करती है वही एसिड है वो। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड। इसका स्टूडेंट दूसरा क्या हो जाएगा, CH3COOH। अच्छा हाँ, वेरिफिकेशन तो किया ही नहीं हम लोगों ने। कार्बन एक है, ठीक, हाइड्रोजन दो होगा, हाइड्रोजन एक यहाँ दो हो गया, डबल O। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है स्टूडेंट, पहले इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं स्ट्रक्चर बना के कि हाँ ये फॉर्मूला है कि भी या नहीं। ठीक है, कार्बन का 4 बॉन्ड हर जगह है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 बॉन्ड है और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कार्बन कितना है, 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन से बना हुआ है, ई हटा के ओइक, इथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग स्टूडेंट एसिडिक एसिड भी कहते हैं। ये वही एसिड है जो हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं। ठीक है ना, खाने पीने का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि बेसिकली सैलेड वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, C2H5COOH। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। CH3CH2। स्टूडेंट CH3CH2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, C2H325 C2H5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा C+OOH। इसका जो नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 3 कार्बन है, अब यहाँ पे कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, 3 2 5 1 6 फॉर्मूला पे आता है स्टूडेंट, और 2 ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ई हटा करके ओइक, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। स्टूडेंट इसके बाद है आप लोगों का कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट कोल एंड पेट्रोलियम को आप लोग रिफर कर लीजिएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो फिजिक्स का है इसी क्लास का। ठीक है ना, तो आप लोग उससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, नहीं होता है, और उसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास बस यहीं पे ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और स्टूडेंट सेशन अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, 5 सेकेंड।